प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और कथा का वार। कहानी सुनाएंगे आपको पंचतंत्र की। पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी द्वारा लिखे गए पंचतंत्र की कहानी। और आज की कहानी का नाम है जैसा करो वैसा भरो। कहानी की ओर बढ़ूं उससे पहले आप सभी संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और साथ में ही वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करें ताकि वो भी कहानी को सुन सकें। और अंत में वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी है जैसा करो वैसा भरो। एक नगर में रामधन नाम के एक सेठ रहते थे। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अचानक व्यापार घटा, घटते घटते शून्य पर आ गया। व्यापार में घाटा बढ़ गया। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। तो एक दिन विचार करते हुए बैठे थे कि सेठ जी ने सोचा इस नगर में कोई छोटा मोटा काम भी शुरू नहीं कर सकता हूं, इसलिए किसी दूसरे नगर में जाकर के कोई छोटा मोटा काम करूं जिससे कि जीवन की यात्रा सरलता से चल सके। यह सोच करके वो अपनी पत्नी के पास आए और पत्नी से बोले, भाग्यवान, अब इस नगर में तो कुछ काम कर नहीं सकते हैं, क्यों ना मैं दूसरे नगर में जाकर के कोई काम करूं। पत्नी ने कहा, लेकिन उसके लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा। पति बोले, हे भाग्यवान, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। पत्नी बोली, इसमें मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ भला, आप बताइए। पति बोले, आपके गले में जो ये हीरो का हार है, यदि आप मुझे दे दें तो मैं बनिए के पास जाकर के इसको गिरवी रख दूं और कुछ पैसे उसके लेकर के दूसरे शहर में जाकर के कुछ काम धंधा करूं, और जैसे ही कुछ पैसा हो जाएगा तो इस हार को वापस ले लेंगे। पत्नी ने कहा, लो, इसमें क्या विचारने की बात है, यदि मेरे इस हार से आप काम करना चाहते हैं तो करिए। पत्नी ने तुरंत हार निकाला और रामधन जी के हाथ में दे दिया। रामधन जी भी तुरंत उठे और पहुंचे लाला जी के पास, बनी के पास। वहां पहुंचे, सेठ ने पहचाना, आइए रामधन, कैसे आना हुआ। लाला ने कहा, आप तो मेरे रामधन जी ने कहा, लाला जी, आप तो मेरी स्थिति को जानते ही हो, ये मेरा हार है पत्नी का, आप इसे गिरवी रखिए और कुछ पैसा दे दीजिए ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। लाला ने हार को देखा, आंखें फटी की फटी रह गई और तुरंत पैसा निकाला और रामधन को दे दिया। रामधन भी वहां से दूसरे शहर की ओर निकल पड़ा। लाला जी बहुत प्रसन्न कि यह हीरो का हाथ तो मेरा ही है, क्योंकि रामधन इस पैसे को खा जाएगा, उसके पास लौटाने के लिए कहां से पैसा आएगा। ये हीरो का हाथ तो अब मेरा ही है। लाला जी ने तिजोरी में बंद करके हार को रख दिया। इधर रामधन पहुंचा दूसरे शहर और रामधन ने कार्य शुरू किया, व्यापार शुरू किया छोटा मोटा, और कार्य चल निकला, व्यापार चल निकला। और एक साल में उसने बहुत सा पैसा कमा लिया। जब बहुत सा पैसा कमा लिया तो घर जाने की अपेक्षा सोचा, पहले लाला जी के पास जाऊं और हीरो का हार लेकर के वो अपनी पत्नी को दूं। ऐसा विचार करके सीधे पहुंचे लाला के पास। लाला ने रामधन को देखा, अरे रामधन, सब ठीक तो है। रामधन ने कहा, हाँ लाला जी, बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरे शहर गया, वहां व्यापार चल निकला, और अब ये लीजिए पैसे और सूद के समेत, बताइए कितना सूद है, और मेरा हार मुझे वापस दे दीजिए। लाला के मन में पाप आया। लाला ने सोचा कोई न कोई चाल चलनी चाहिए, हीरो का हार तो देने का मन नहीं कर रहा है। तो लाला जी तुरंत सोचा ना विचारा, तुरंत कहा कि रामधन, क्या बताऊं, तुम्हारा जो हीरो का हार था वो चूहा चुरा करके ले गया, चूहा ले गया। रामधन ने कहा, चूहा कैसे ले जा सकता है। इतनी बात हो ही रही थी कि लाला का 5 वर्ष का बेटा रामधन की गोद में आ बैठा। रामधन शहर से कुछ मिठाई लाया था, उसने 5 वर्ष के बेटे को मिठाई दी और मिठाई खाते खाते बेटा रामधन के गोद में बैठा रहा। उधर लाला कहे, भाई वो तो चूहा ले गया। अब रामधन समझ गया कि भाई
इसके मन में तो पाप आ गया है, इसने अपनी चाल चल दी है और मुझे भी इसके बदले में कुछ चाल चलनी पड़ेगी, तभी मुझे मेरा हार मिल पाएगा, नहीं तो मेरा हार गया समझो। तो रामधन ने कहा लाला जी चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, शायद मेरे भाग्य में वो हार नहीं होगा, लेकिन ये आपका बेटा मेरे पास बैठा है, आराम से मिठाई खा रहा है, यदि आप कहें तो इसे मैं अपने घर ले जाऊं। मैंने कहा हाँ हाँ ले जाओ, शाम को मैं आपके घर से इसको लेता आऊंगा। रामधन जी चले और उस बालक को लेकर के शहर से बाहर उनका एक पुराना मकान था, उस पुराने मकान में उसको थोड़ी मिठाई और दे करके बंद किया और अपने घर आ गए। शाम को लाला जी पहुंचे उनके पास, हाँ भाई पुत्र कहाँ है मेरा। अब रामधन जी का तुम्हारा पुत्र, अरे क्या बताऊं, वो यहाँ खेल रहा था, तभी एक बाज आया और बाज उसको उठा करके ले गया। लाला जी बोले रामधन तुम इतना झूठ भी कैसे बोल लेते हो। रामधन बोला क्या कहना चाह रहे हो आप। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5 साल के बच्चे को बाज कैसे उठा के ले जा सकता है। रामधन कहता भाई ले गया, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, हमारे देखते देखते ले गया, बहुत दूर तक मैं दौड़ा लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। लाला जी बोले रामधन या तो मेरा पुत्र दे दो, नहीं तो मैं अभी राजा के पास जा रहा हूँ। रामधन ने कहा बेशक बिल्कुल जाइए, मैं कब मना कर रहा हूँ। लाला जी पहुंचे सीधा राजा के पास, राजा के पास जाके लगाए दुहाई, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। राजा ने कहा हाँ लाला जी क्या हुआ, बड़ा रोना पीटना हो रहा है। अरे राजा जी राजा महाराज क्या बताऊं, मेरा बेटा जो है रामधन ने चुरा लिया है और वो मुझे दे नहीं रहा है। रामधन का अच्छा ऐसी बात है, सिपाहियों को आदेश दिए जाओ तुरंत रामधन को पकड़ करके यहाँ राज दरबार में लेकर के आओ। सिपाही गए और तुरंत रामधन को पकड़ करके राज दरबार में ले आए। अब राजा ने तो एक तरफा बात सुन रखी थी, किसकी, सेठ जी की, लाला जी की। उन्होंने राजा ने तुरंत कहा रामधन तू बहुत फरेबी है, हैं? इनका लड़का तूने चुरा लिया है, अरे इनका लड़का लौटाओ फटाफट, नहीं तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा। रामधन बोला महाराज आप सत्य कह रहे हैं और मेरी बात सुन लीजिए, इनका बेटा मेरे पास था, उसको बाज उठा करके ले गया। महाराज बोले अरे 5 साल के बच्चे को बाज कैसे उठा करके ले जा सकता है, तुम बिल्कुल असत्य बोल रहे हो। महाराज जब मेरा हीरो का हार एक चूहा ले जा सकता है तो इनके 5 वर्ष के बेटे को एक बाज क्यों नहीं उठा करके ले जा सकता है। अब जो है लाला जी समझ गए ये तो तुम्हारी ही चाल पे चाल मार करके अपना हार इसको अब देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ और रामधन से भी क्षमा चाहता हूँ, मैं जो है इनका हार लौटा दूंगा और मैं कोई सूद भी नहीं लूंगा, बिना सूद के ही मैं उनको हार जो है मैं लौटा दूंगा। रामधन ने कहा हाँ बिल्कुल, यदि आप हार मुझे लौटा देंगे तो मैं आपका पुत्र आपको लौटा दूंगा। महाराज ने कहा तुम दोनों एकदम प्रसन्न हो, बोले हाँ जी तो जाओ। तो उधर लाला जी ने हार रामधन को दिया और उधर रामधन ने पुत्र लाला जी को दे दिया। तो इसी को ही कहते हैं क्या, जैसा करो वैसा भरो। तो अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और अगली कहानी अगले रविवार को, तब तक के लिए जय तू सुर भारती।